बोला उम्र जाया कर दी लोगों ने दूसरों में नुक्स निकालते निकालते, यदि स्वयं को तराशा होता तो फरिश्ते बन गए होते। और बोले हमारी समस्याओं का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरे तो केवल सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत अच्छी अपडेट है, हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। एक पुरानी भर्ती थी 2019 की, तो लगभग सभी बच्चे जागरूक हैं, सभी को ने देख लिया होगा, सुन ली होंगी, बहुत सी वीडियो भी देखी होंगी कि 2019 के बाद की जितनी भी भर्तियां हैं उनमें से 10 नंबर सोशो इकोनॉमिक के हटा दिए गए हैं। एक भर्ती पर केस चला हुआ था, शायद बिजली बोर्ड की कोई भर्ती थी। तो अब चूंकि जब 10 नंबर सोशो इकोनॉमिक के हटा दिए गए हैं कोर्ट द्वारा, और स्पेशल आदेश दिया गया है कि सारे जितने भी प्रकार के रिजल्ट हैं, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो या मेरे ख्याल से क्लर्क की भर्ती भी थी, उसमें 2019 के बाद की लगभग सारी भर्तियां थी, उनमें जब 10 नंबर सोशो इकोनॉमिक के हटा दिए गए हैं तो कितना बड़ा बदलाव होना है। लगभग 25 से 30 हज़ार बच्चे इससे प्रभावित होंगे। ठीक है, तो कोर्ट ने स्पेशल 3 महीने का समय दिया है कि जो भी रिवाइज रिजल्ट है विदाउट 10 नंबर के, विदाउट सोशो इकोनॉमिक के, 3 महीने के विद इन 3 मंथ्स इसको रिवाइज करना है। तो कितना फर्क पड़ने वाला है इस पर हम थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। ठीक है, एक भर्ती थी जिसमें क्या हुआ था कि शायद बिजली बोर्ड की भर्ती थी, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि 100 नंबर का जब एग्जाम होता था उस समय 10 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के होते थे, 90 नंबर का एग्जाम होता था। कोई एक ऐसा कैंडिडेट था, ऐसा एक केस था जो मुझे याद आता है कि ये जो उस कैंडिडेट ने 90 में से 90 नंबर अचीव कर लिए थे, 90 में से 90 नंबर ले लिए थे, लेकिन उसके पास सोशियो इकोनॉमिक के नंबर नहीं थे, तो इसके 90 नंबर में सिलेक्शन नहीं हुआ था 100 में से। एक ऐसा बच्चा था जिसके शायद 81 या 82 क्वेश्चन ठीक थे, लेकिन उसके पास 10 नंबर थे, तो इससे अप हो गया था, 91 या 92 नंबर हो गए थे। तो इसने केस किया था, तो उसी केस लगातार बहुत लंबे समय से पुरानी भर्ती का ये केस था। ठीक है, तो शायद मैंने पहले भी एक वीडियो ऐसी बनाई थी। इसमें अब कोर्ट ने स्पेशल ये 10 नंबर जो हैं ये हटा दिए हैं। 10 नंबर हटाने के बाद कौन कौन उसमें लिस्ट में ऐड होता है, ठीक है, कौन इस लिस्ट में क्योंकि बहुत से इसमें से आउट होंगे, बहुत से इसमें इन होंगे। 10 नंबर हटाने के बाद 81, 82, 83, 84, 85 वाला ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तरह के जो कैंडिडेट हैं उनको शामिल किया जाएगा, इसी को बोलते हैं रिवाइज रिजल्ट। तो देखो मैं होना क्या है, चूंकि अभी ऑफिशियल जो डिसीजन तो नहीं हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं अखबार की यदि हम जानकारी पढ़ते हैं, आज की अखबार की जानकारी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, तो यदि आज की जानकारी हम पढ़ते हैं तो उस हिसाब से तो लगभग 25 से 30 हज़ार बच्चों पर इसका फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, पर फर्क उसमें अखबार की लाइन थी कि 25 से 30 हज़ार पर इनका फर्क पड़ेगा। 25 से 30 में तो नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत से बच्चों में फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ तो ऐसे तो केसेस बहुत सी भर्तियों पर लगातार चले हुए हैं, लगातार केसेस ही चल रहे हैं, पर कहीं न कहीं कोई न कोई बीच का रास्ता आएगा। ठीक है, और कुछ एक बच्चे हो सकता है बाहर भी हों, लेकिन बहुत कुछ कहना इसमें जल्दबाजी होगी। जहाँ तक ये न्यूज़ की बात है, ये जो अपडेट है, जो ये जानकारी इतनी है कि भाई ये रिजल्ट कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है। अब होता क्या है वो तो आगे देखेंगे, या फिर कोई चीज़ क्लियर होगी उसके बाद फिर उस पर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, या कोई चीज़ ज़्यादा जानकारी जब मिलेगी उसके बाद फिर वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल की जो अपडेट है, एक अपडेट ये है कि हरियाणा पुलिस लगातार चर्चा का विषय है कि हरियाणा पुलिस में जो जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगी थी 5600 पदों पर जो भर्ती होनी थी, क्योंकि पीएसटी पीएमटी का इंतजार तो बच्चे जनवरी से ही कर रहे हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी लगातार, क्योंकि ये जो जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगाई गई थी उससे 3-4 घंटे पहले ये पुरानी सीईटी पर ये भर्ती निकली थी। सारी जो भी टर्म्स और कंडीशन पुरानी सीईटी की थी। तो अब कहीं न कहीं बार बार हम अखबार में या जो भी किंवदंतियाँ हैं, कानों कान खबर फैल रही है, जो भी बातें होती हैं, जो भी अखबार में पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी वीडियो में टाइटल देखते हैं कि ये जो 5600 पदों पर जो भर्ती है वो अब कैंसिल होनी है। और कैंसिल होने के बाद क्योंकि सरकार ने स्पेशल कहा है, एचएसएससी आयोग ने कहा है कि भाई अब हमारा पूरा फोकस है वो सीईटी के ऊपर है, न्यू सीईटी के ऊपर है। लगातार कोर्ट ने 14 दिन का समय दिया है संशोधन करने के लिए, तो 14 दिन के अंदर अंदर इनको नोटिफिकेशन भी निकालना है। ठीक है, तो अब जो पूरा ध्यान सीईटी पर है, तो कहीं न कहीं जो नए बच्चे हैं जिनको अवसर नहीं मिला, क्योंकि सीईटी हर साल होना अनिवार्य था,
लेकिन 2022 के बाद में अब 25 तक भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, 3 साल हो गए। तो वो जो बच्चे पास आउट बच्चे हैं जो इस कंडीशन को फिलफिल करते हैं, जो जो हरियाणा पुलिस की जो टर्म्स और कंडीशन को पूरी करते हैं, तो हो भी सकता है। मैंने पहले भी हर वीडियो में हमेशा ऐसे परसेंट में लिखा है, तुमने देखा होगा, ओल्ड सीईटी, न्यू सीईटी, ठीक है, ये 5-10% है। तो इस तरह की बातें लगातार होती रही हैं कि संभवतः ये नई सीईटी पे भी जा सकता है हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है। लेकिन ये कभी मत सोच लेना कि 100% ही नई सीईटी पर जाएगा, क्योंकि जो पहली भर्ती नई सरकार बनने के बाद जो सबसे पहली भर्ती है वो हरियाणा पुलिस की ही है। तो मैं अब भी आपको यही कहता हूँ कि 70% ये आपका ओल्ड सीईटी पर ही होगा। 30% में भी जिस हिसाब की कंडीशन है, जिस हिसाब से बहुत से केसेस चले हुए हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से हो सकता है कि व्यस्ततम जो समय देखते हुए कह सकते हैं कि नया जब सीईटी होगा उसके बाद ये भर्ती रीएडवर्टाइजमेंट हो सकती है। और एक और भी मुख्य कारण है, यदि केवल सीईटी पर ही जोर दिया जा रहा है तो एक 20 ग्रुप का मामला ये किसी से बचा हुआ नहीं है। सभी को पता है कि इसकी जो डेट है वो लगभग 11 जुलाई दी गई है, जहां तक मैं समझ सकता हूं। तो 11 जुलाई जब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है, और इसमें दिक्कत है, इसलिए इसमें बार बार डेट दी जाती है और HSSC आयोग द्वारा ये डेट मांगी जाती है, सरकार द्वारा मांगी जाती है। तो 11 जुलाई जब तक तो शायद इनका पीएचटी पीएमटी नहीं होगा। और यदि 11 जुलाई तक पीएचटी पीएमटी नहीं होता है तो आप समझ सकते हो नया सीईटी जब होता है तो ये जो भर्ती है ये रीएड हो सकती है, ठीक है। तो अब लगभग चांस बनते हैं कि ये नया जो सीईटी होगा उसके बाद में ये भर्ती रीएडवर्टाइजमेंट हो सकती है। बाकी फिर भी हमारे पास ऐसा कोई विकल्प है नहीं, केवल एकमात्र हमारे पास मार्ग है, एकमात्र विकल्प है कि अपनी तैयारी को लगातार करते रहें। क्योंकि बार बार जो बच्चे हैं वो ज्ञापन सौंप रहे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि उनकी एज जो है वो जब नए सीईटी के बाद दोबारा से जब रीएडवर्टाइजमेंट होगी तो उनकी जो एज है उस कंडीशन को वो पूरी नहीं करेंगे। इसलिए या तो उनको एज में छूट दी जाएगी, जो जिन बच्चों ने यहाँ फॉर्म भरे हुए हैं, तो ऐसा कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा। ऐसी बात नहीं, कोई चीज़ बिल्कुल ख़त्म नहीं होती है, कोई चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म नहीं होती है कि भाई ये तो पूरी भर्तियां ही कैंसिल होंगी, दोबारा फिर एग्ज़ाम, इस तरह का कोई नहीं होता है। बीच बचाओ जो मिड रास्ता जो होता है वो निकाला जाता है। और इसमें भी कहीं न कहीं आशा की किरण दिखाई देगी उन बच्चों के लिए जिनको 10 नंबर देने के बाद जिनका सिलेक्शन हुआ था। और देखो आगे होता क्या है। फ़िलहाल की तो अपडेट यही थी। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।